नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारेख और दोस्तों आपका सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है सिंखोर एजुकेशन के आप ही के अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अपनी खास साइंस एक्सप्रेस में, जहां पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। क्या धुआंधार अपने पास चैप्टर चल रहा। मतलब अगर किसी बच्चे ने अपना टर्म 2 के लिए इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक बार अगर वो यहां से देख लिया ना, उसका बेड़ा पार हो सकता है। जी हाँ, ये उसके वन शॉट का या क्विक रिवीजन का काम जरूर से कर सकता है। दोस्तों, पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 साइंस में। मैंने जो टॉपिक समझाया था दोस्तों, वो था अपने पास मास और वेट में डिफरेंस, साथ ही मून पर हम लोग अपना वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, आज का टॉपिक और भी ज्यादा खास है, क्योंकि बॉडीज आज दिन मैं आप लोगों को यहां पर आकर क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। बॉडीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं भैया क्या क्या। कीजिए, एक तो मैं समझाऊंगा ये थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या है, बॉयंसी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है रे। तो आओ देखो धुआंधार, अब हम लोग कर लेते हैं शुरुआत। तो बॉडीज, सबसे पहले जो टॉपिक नोटबुक में डालना चाहिए वो होगा थ्रस्ट। क्या होगा? थ्रस्ट। अब सर क्या है ये, क्यों है ये, कैसे काम करता है? तो बॉडीज ये एक तरीके का रिएक्शन फोर्स है। मतलब ये तभी लगेगा जब तुम एक्शन लगाओगे। सर जी मैं तो समझा नहीं। अरे भाई, अभी आप लोग सरफेस पे खड़े हैं तो आप लोग सरफेस पर एक वेट या ग्रेविटेशन फोर्स आपका कहां लग रहा है? नीचे। मतलब आपने सरफेस पर नीचे फोर्स लगाया। दोस्त, सरफेस चुप नहीं बैठेगी, ये सरफेस भी आपके ऊपर क्या लगाएगी? एक रिएक्शन फोर्स। और जी वही क्या है? वही आपका क्या है? थ्रस्ट है। और दोस्त, क्योंकि थ्रस्ट एक रिएक्शन फोर्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक्शन फोर्स के बराबर होती है। जी हाँ बॉडीज, तो और राजा सबसे पहले तो ये क्या है? It is a type of reaction force. रिएक्शन फोर्स। अच्छा, और सर कब लगता है? It applies on a body perpendicular to the surface of the body। जी हाँ बॉडीज, जी हाँ बिल्कुल नहीं। यानी कि सर अगर मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो भैया ये रहे आपके चरण, ये कहाँ जी आपके चरण। तो आप जो है अपना वेट इसके सरफेस के ऊपर लगा रहे, तो सरफेस भी आपके ऊपर क्या लगाएगी? एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। यहां खास बात यह है कि इस रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। जी हाँ बड़ी जी, हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ही लगेगा रे। जी हाँ, तो सर कितना लगेगा? तो बॉडीज, अगर तुम्हारा वेट अगर mg है तो बेटे तुम पर रिएक्शन किसके बराबर? mg के बराबर। अगर तुम यहीं पे हो, बैलेंस हो, कहीं ऊपर नीचे उड़ नहीं रहो, नीचे जमीन में 10 नहीं रहे, दोस्त इस केस में r इक्वल टू mg। और दोस्त यार कुछ नहीं, ये आपका रिएक्शन फोर्स है। जी हाँ। अब दोस्त, आखिर ये रिएक्शन फोर्स किन के ऊपर लग रहा? सर हमारे पैर के ऊपर लगता है, तभी तो जब हम खड़े रहते हैं तो पैरों में दर्द होता है ना। हाँ सर, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो बेटा अब सुन लो कि जो सरफेस कांटेक्ट में उसके ऊपर ये लगता है, इससे पैरों को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो भैया कैसे खड़े रह पाओगे। सही है। अब क्या है, इसी के आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है, लेकिन उससे पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा इसके आगे। जी हाँ, तो बॉडीज अब आता है भैया क्या? अरे अब आता है प्रेशर। और हाँ सर, जिंदगी में बहुत प्रेशर है। नहीं वो वाला नहीं, ये अपने साइंस का प्रेशर है कि दोस्त तुम्हारे ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा वो पर यूनिट एरिया पर कितना लग रहा? जी हाँ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो थ्रस्ट लग रहा या पर यूनिट एरिया के ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा, वही क्या है? वही होता है दोस्तों प्रेशर। वही क्या होता है? वही होता है भैया प्रेशर। जी हाँ, तो प्रेशर और कुछ नहीं, इट इज द थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया। जी हाँ, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा जी? थ्रस्ट
अपॉन एरिया। अच्छा, अब दोस्तों यही इसी जगह पर मैं तुम्हें इसकी यूनिट वगैरह बताना चाहता हूं। दोस्त देखो, ऊपर थ्रस्ट यानी फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नीचे एरिया की जो यूनिट क्या हुई? मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रेशर की यूनिट क्या बनी जी? अजी क्या बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। कह रही आगे की कहानी है, अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी काम चल जाएगा। दूसरा, अगर प्रेशर हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भैया इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो, एक सिंपल सी बात, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक तो जैसे मान लीजिए कि आप सुबह से लेके ऐसे खड़े हैं अपने भैया पैरों के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? आप सुबह से अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं। पैरों में दर्द हो जाता है सर। कारण क्या? क्योंकि वेट तो वही लग रहा है, क्योंकि भाई प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर लग रहा है सर, देखो अब थ्रस्ट तो वही है ना, अभी पढ़ा ना आपका रिएक्शन फोर्स, जितना वेट नीचे उतना थ्रस्ट आपके ऊपर, सही है। और एरिया किसका? अरे सर जिन पर खड़े हैं, मतलब पैरों पर। तो अभी बेटा प्रेशर ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर यहीं पर आप लोगों को लेटा दिया जाए, जी हाँ बिस्तर पर एकदम लेटा दिया जाए, तब तो सर जिंदगी एकदम फिर कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी अपनी पूरी बॉडी कांटेक्ट में है। तो इस केस में एरिया की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। जबकि थ्रस्ट क्या है सर? वो तो भाई मैं चाहे सीधा खड़ा रहूं या लेट जाऊं, मेरा वेट तो mg है ना, तो मेरे पर रिएक्शन भी तो mg लगेगा, है ना। लेकिन जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मैं लेटा हूं, मेरा ज्यादा सरफेस एरिया ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में। तो ऐसा करने पर जो थ्रस्ट क्या है? सेम, और एरिया बढ़ गया तो बॉडी डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो इस केस में प्रेशर कम है, जबकि इस केस में प्रेशर ज्यादा है। इसलिए तो जब हम लोग भैया खड़े रहते हैं तो हमारे पैर ज्यादा दुखते हैं, लेकिन जब हम लोग सोते रहते हैं तो कंपैरेटिवली उतना हमें दर्द का या प्रेशर ज्यादा हमें फील नहीं होता। कारण क्या है कि भैया हमारे पास में यहाँ पे एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो गया? घट गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन अभी टॉपिक और है, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पे बने रहिएगा बड़ी। तो दोस्तों फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं जी आगे। और हाँ दोस्तों, मैं इसी के अंदर आप लोगों को छुटका मुटका सा क्वेश्चन भी होमवर्क के फॉर्म में देना चाहता हूं। जी हाँ बडीज, देना चाहता हूं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास में है क्यूबॉइड। क्या है बडीज? क्यूबॉइड यानी घनाभ। अच्छा ऐसा क्या? अरे ऐसा तो देखो बच्चों, देखो दोस्तों, आखिर हमारे पास में क्यूब में क्या क्या है। अरे हम बताएंगे ना, देखो बडीज, इसकी लेंथ है सपोज मान लो 4 मीटर। अच्छा इसकी लेंथ है जैसे कि बेटा 2 मीटर, और बेटे इसकी जो लेंथ है वो भी 2 मीटर, ठीक है। अच्छा और सर इसका जो मास है सर वो कितना है? वो मान ले लिया 100 kg, और बेटा g यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ी इसका वेट कितना हुआ? अरे सर वो तो mg होगा, यानी कितना होगा? 100 × 10 यानी वो तो 1000 न्यूटन आ जाएगा। तो करना क्या चाहते हो? आपको बताने की अभी यहां प्रेशर कितना लग रहा है, मतलब एरिया ऑफ बेस निकाल लो, और भैया वेट को डिवाइड किससे कर दो? एरिया ऑफ बेस से। और इसी को तुम्हें एक और अलग अंदाज में करना है कि जब हम इसी वाले क्यूबॉइड को सीधा खड़ा कर देंगे तब इस पर प्रेशर कितना लगेगा। अरे ये भी हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो जी ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, और जे भी 2 मीटर। तो तुम्हें बताना है कि यहां प्रेशर कितना है, तुम्हें बताना है यहां प्रेशर कितना है, जबकि वेट तो दोनों केसेस में क्या है? सेम है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और चलो फटाफट से आगे, और आप करेंगे आगे की बात आप इन लोगों के साथ। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। तो दोस्तों आप चलते हैं जी फटाफट से आगे। अब आप लोगों के छुटके मुटके टॉपिक बच गए, उन्हें भी हम जल्दी यहाँ पे फिनिश करने का बिल्कुल टोटल ट्राई करेंगे। तो बड़ी अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं? बॉयंसी। जी बॉयंसी क्या है? अरे बेटा अगर मान लो कि मतलब कोई सी बॉडी है, उसको अगर हम
किसी लिक्विड के अंदर लेके जाएं तो बॉडी क्या करती है, लिक्विड को डिस्प्लेस करती है ना। वैसे मान लीजिए पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपने एक ब्लॉक लिया और उसमें डाल दिया तो पानी बाहर आया। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक अंदर गया तो पानी को डिस्प्लेस किया। जी हाँ, डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करता है, अच्छा, यानी कि ब्लॉक पानी पर एक्शन फोर्स लगा रहा, तो पानी भी ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो दोस्त, पानी का या किसी भी लिक्विड का किसी भी बॉडी पर जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लगता है। और किसी भी लिक्विड के इस नेचर का नाम क्या है, बॉयंसी। तो दोस्त, मैं यहां पे सिंपल पॉइंट्स में समझाऊंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन a liquid, then the object displace the liquid। करो सर डिस्प्लेस। दूसरी बात, now the displaced liquid exerts a reaction force on the object। की भैया ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। और यही बेटा, यही एंड दिस रिएक्शन फोर्स इज known as buoyant। क्या बोलते हैं इसी को, buoyant फोर्स के नाम से भैया जानते हैं। इसी का नाम क्या है, buoyant फोर्स। और बच्चों, दोस्तों, एक और चीज सुन लो, and this nature is known as buoyancy। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉयंसी है भैया। ये देखो, दोबारा से लिख देते हैं, ये लो भैया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी। सर, तभी तो बात है कि मान लीजिए कि आप एक स्विमिंग पूल में गए, तो अब आप अपने आप को कंपैरेटिवली क्या करते हैं, लाइट वेट महसूस करते हैं। जी हाँ, हमको लगता है अरे मैं इतना लाइट वेट कैसे हो गया। अरे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि पानी भी आपके ऊपर क्या लगा रहा है, वो आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। उसी फोर्स का नाम क्या है, बॉयंट फोर्स। आपका वेट नीचे है पर पानी ने आपके ऊपर लगाया, इसलिए अब जो आपका नेट जो फोर्स या वेट नीचे लग रहा, वो एक्चुअल के कंपैरिजन में कम लग रहा। इसीलिए जब हम किसी लिक्विड में जाते हैं तो हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। वाह सर वाह, ये वो कारण है। दोस्त, फटाफट चलते हैं आगे, और दोस्त इसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए छोटे से एग्जांपल की मैं मदद जरूर से लूंगा। तो वो आगे सर, आगे सर। तो मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास सपोज m है, और इसको आपने ऐसे करके पकड़ा हुआ है। इसका आपको वेट महसूस होगा, हाँ सर उंगलियों में दर्द हो गया इसको ऐसे पकड़े हुए, हो गया। अब तुम एक काम करो कि बेटे इसी वाले ब्लॉक को क्या करना, अरे सुनिए तो सही, इसी वाले ब्लॉक को क्या करना कि एक लिक्विड में भैया भर दीजिएगा। इसको लिक्विड में डाल दीजिएगा। तो अब जब लिक्विड में डाला, तुमको लगा अरे अब मुझे इसका वेट यहां के कंपैरिजन में कम महसूस हो रहा। सर कम क्यों हो रहा, क्योंकि ये जो लिक्विड है इसने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बॉयंट फोर्स, बॉयंट। ओ तो ये कॉन्सेप्ट था सर। ऐसे ही सर हमको ऐसे कोई एग्जांपल देता है ना, हमें ढंग से समझ में आता है। अरे बेटा सिंकोर एजुकेशन बना ही रियलिस्टिक एग्जांपल्स देने के लिए। ऐसी चीजें पढ़ते रहोगे ना भैया, खूब धूम मचाओगे। तो अब फटाफट से मूव ऑन करते हैं और लिए चलते हैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सर वो क्या है बेटे, वो है रिलेटिव डेंसिटी। जी हाँ सर, डेंसिटी सुने हैं, ये रिलेटिव क्या होती है। तो बच्चों सुनो, अगर तुम लोग किसी भी बॉडी की किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हो वाटर की डेंसिटी के साथ,
मतलब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी उसको डिवाइड कर दिया किससे, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू से, तो जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी वही क्या होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। और जब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। सही है। अगर 1 से कम है या 1 के बराबर है तो वही ऑब्जेक्ट पानी में तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। तो और राजा भैया यहां पे ढंग से समझ लो कि सर रिलेटिव डेंसिटी क्या है। सर इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू दी डेंसिटी ऑफ किसकी जी, वाटर की। अच्छा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बना, जैसे मानो मैंने इसका एक्सप्रेशन ले लिया आरडी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब सर क्या, इस डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइड किससे कर दीजिए, डेंसिटी बड़ा किसके सर जो है वाटर की। अच्छा, तो अगर तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो मटेरियल क्या करेगा, सिंक होगा, मतलब डूबेगा। और अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 1 से, तो वो मटेरियल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। आया कि नहीं समझ में, ये जरूर से कमेंट करके हमको बताइएगा। दोस्तों ये था आपका ओवरऑल ग्रेविटेशन वाला चैप्टर का समापन। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक क्या करना है, सिंकोरे पे बने रहना है, पढ़ते रहना है, मस्त रहना है। बाय बाय।